माशाल्लाह जी, एयरपोर्ट पर आपने देखा किस तरह हमारा वेलकम किया गया और पीछे यही होंगे इसके मुझे अंदाज़ा है कि आपकी वाइफ जो ज़रिया बनी है हमारा यहाँ पहुँचने का। बात यह खुलूस की बात है, ना देने को कुछ है ना लेने की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन एक चीज़ महसूस होती है, ये जगह कम है जी, माशाल्लाह सारी फैमिली यहाँ मौजूद है और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आज के दौर में नफ्सा नफसी का दौर है, एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है इस मोहब्बत को देखकर। अल्लाह पाक बरकरार रखे। और जी सीधा पहुँचे हैं घर, बहुत ही पुरतकल्लुफ़ इन्होंने। मैं तो ये कह रहा था कि जी समझ नहीं आ रहा क्या पहले चखें क्या बाद में चखें, कम डिशेस कर लेते, क्योंकि फरमाते हैं बाहर खिलाना आसान है, होटल पे खिलाना आसान है, घर पे खिलाना मुश्किल है। वो बड़ा एहतमाम होता है, गर्मी में सुबह से लगे हुए होते हैं, मैं ये बनाऊंगी तुम वो बना लेना, तुम ये कर लेना, फिर बाद में उन बर्तनों को समेटना, उस मामले करना। तो ये जी महसूस होता है हमें, खुलूस है, प्यारे लोग हैं। लेकिन जिन्नात भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है, इससे भी कोई इनकार नहीं। और बहुत सारी वजूहात जी हो सकती हैं भी, महसूस भी हुई। मैं चाहूँगा शुरुआत आगाज़ कहाँ से हुआ, बड़े भी मौजूद हैं, छोटे भी मौजूद हैं, लेकिन आपसे मेरा राब्ता हुआ है। जी जी, मैंने किया। तो आपने अर्ज़ की कि पहले भी थे मामले यहाँ पर? जी, जब से मूव हुए हैं यहाँ पे तकरीबन साल 1.5 साल हो गया ये लोग हुए थे यहाँ पे मूव। तो इन लोगों को फील होता था जैसे किसी कोई अपना ही आवाज़ दे रहा है, रात को आवाज़ें आना, बाहर से चलने की आवाज़ आना, दरवाज़ा भी ये लोग लेट जाते थे। तो उसके बाद फिर ये भाई जो है ना मेरे, ये ऊपर वाले छत वाले कमरे में जाके ये बैठते थे रात को। तो नीचे हम इन लोगों को, अम्मी को भी फील हुआ कि अम्मी के ऊपर कोई ब्लैक चीज़ यहाँ पे, अम्मी क्योंकि रात को अम्मी तहज्जुद के बाद सोती नहीं है, वो इशराक पढ़ के सोती हैं, तो वो अम्मी के ऊपर कोई ब्लैक चीज़ आके गिरी है। और वो 2 दफ़ा अम्मी को ही हुआ। और फिर आते जाते भी अम्मी को फील होता था जैसे कोई बच्चा चल रहा है या कोई या मुझे पिछले 1.5 साल की बात बता रही हैं? जी, शुरू में जब स्टार्ट में। फिर भाई ने भी फील किया। मैंने भी फील किया ऊपर ना, मैं अक्सर लेट नाइट ऊपर बैठा रहता था, गेम्स वगैरह मोबाइल यूज़ करना। तो मुझे लेट नाइट तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के करीब मुझे किसी बच्चे के भागने की छत पे आवाज़ महसूस होती थी। तो मैंने इग्नोर किया 1-2 बार ना, तो लेकिन फिर भी मैं ऊपर लेटा रहता था अल्लाह का नाम लेके, लेकिन फील ज़रूर होता था मुझे ऊपर। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपने मुझे अर्ज़ की कि आपने कुछ देखा भी यहाँ अभी हमारे? हाँ, ये रिसेंटली तकरीबन एक दिन पहले की बात है। मैं बाहर ये मेन गेट के बाहर खड़ा था, ऊपर से सारा फ्रंट नज़र आ रहा था घर का ना। तो मुझे ऊपर से फील हुआ कि जैसे ना शेड से, छत के शेड से ना मुझे सर किसी का ऐसे ना आधा सा नज़र आया अंधेरे में। थोड़ी सी रोशनी थी लेकिन इतना नज़र आ रहा था कि किसी का ना ऊपर वाला सर का हिस्सा जो है ना नज़र आया मुझे। तो उसके बाद पीछे हट गया वो, और वो तो फिर थोड़ी देर बाद फिर आगे आया सर। अच्छा, तो मैंने फिर फील किया, फिर वो पीछे हट गया। और वहाँ कोई फैमिली मेंबर नहीं हो सकता? कोई ऊपर फैमिली ना इधर से ना उधर से, नहीं। ऊपर कोई हो ही नहीं सकता, सब नीचे ऊपर जाते ही कोई नहीं डर के मारे ना। आपने अर्ज़ की कि पिछले कुछ दिनों से जी कुछ ऐसे मामलात हो गए जी, कि आपने हमें बुला जी, लिया। लास्ट ये भाई जो है ना, ये इन्होंने फिर ऊपर बैठना छोड़ मैंने दिया। छोड़ दिया ऊपर। तो हमें नीचे कुछ फील नहीं होता था। तो हल्की फुल्की होती थी आहट फील, कभी रात को ये डर गई, कभी कोई नमाज़ पढ़ते हुए डर गया, लेकिन वैसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये हमारा कुक आया चीचावती से, तो इसने कहा कि ये कुछ दिन सोया ईद के दिनों में, फिर इसने कहा कि मैं ऊपर वाली छत पे मैं सोऊंगा रूम में ना। इसने कमरा साफ़ किया लास्ट वेडनेसडे को। तो इसने ऊपर सोने के लिए ये गया, तो आधी रात को ना ये नीचे आ गया और हमें भी नीचे महसूस हुआ सही, कंटिन्यू कि जैसे ना कुछ आहट हुई है, कोई ऊपर से नीचे आया। तो हमने बाहर जाके देखा तो इसको जैसे घुर्राने की आवाज़ आई और बाहर कोई नहीं था। हम लोग डर गए, इसने कहा बाहर कोई है, हालांकि इन चीज़ों को नहीं मानता। तो हमने ना वो किया कि हम लोग सारे बाहर गए, हमें लगा कोई चोर आ गया घर के अंदर। तो हम लोग सारा जाके देखा, कुछ भी नहीं था। हमने पूछा कि तुम क्यों नीचे आए हो? तो ये पहले उस टाइम नहीं माना इसने कुछ। अगले दिन इसने हमें बताया कि मेरा कोई ऊपर गला दबा रहा था। हालांकि ये गांव से आया हुआ है, ये डरने वाला नहीं है। अच्छा,
तो इन्होंने हमें बताया कि मेरा रात को गला दबाया और मैं अब ऊपर नहीं सोऊंगा। हमने इसको कहा कि नहीं, इतना कमरा आपने सारा दिन लगा के साफ़ किया है और जो है ना कूलर भी ऊपर लगाया, तो आप लेट जाओ। इन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग जैसे सारी फैमिली इकट्ठे थे, हमने मजाक में शुरू किया हाँ जी। कि ना ऊपर मिठाई रख के देखते हैं। ये कैसे आया ख्याल? वो आपके शोज़ में ही देख के। नहीं, हमें पहले आया, हमारी आंटी माशाल्लाह बहुत बहादुर है, तो उन्होंने कहा मैं ऊपर जाके बैठूंगी, मैं बैठूंगी ऊपर। अच्छा। तो ये हमारा डिसाइड यही हुआ था कि हम आंटी ऊपर बैठेंगी, लेकिन फिर वो करते करते फिर हमारा आपस में ये डिसाइड हो गया कि नहीं, मिठाई रख के देखते हैं। अच्छा। क्योंकि वो आपके शो में देखा हुआ कि मिठाई रखो तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उठा दी जी। तो वो फिर वो उसमें ही हम लोगों ने मिठाई रख दी। 12 बजे के करीब रात को मिठाई रखी है। 4 और जब pieces हाँ 4 पीसेस ना एक बॉल में, छोटे बॉल में रखे हैं ऊपर स्टोर में ना। तो जब उसी रूम में उसी जहाँ रूम में ये हाँ जी, सोते हाँ उसी रूम में हाँ। तो जब एक घंटे बाद जाके 1 बजे के करीब देखा तो वो उसमें नहीं थे। तो फिर हम सब ने जो है ना फिर आपस में एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हम कस्में खाने कस्में भी लगे, खाई। एक दूसरे पे हो तो रहा फिर था। यकीन है, फिर हमने दोबारा सेकंड टाइम जो है ना फिर रखी। कितनी देर बाद रखी? तकरीबन आधे घंटे आधे घंटे बाद फिर रखी हमने। पूरी फैमिली नीचे इकट्ठी होके। तो फिर तकरीबन कोई 2-2:30 बजे का टाइम था जब वो खाई गई, दोबारा फिर खाई गई। 3 टाइम ऐसा ही हुआ। फिर तीसरी दफा फिर हमने रखी, लेकिन वो सुबह खाई गई थी। लेकिन बॉल वहाँ से अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला नहीं, लेकिन मिठाई नहीं थी मिठाई उसमें। बीच में से गायब हो जाती चले है। एक बात का जवाब मैं भी जानना चाहूँगा। जी। आप देखते थे ये कि मिठाई रखी और गायब हो गई। जी। अब आपने रखा और जब गायब हुई तो कैसा लगा? खौफजदा हुए। पहले तो हम लोग एक दूसरे पे कर रहे थे कि इसने किया कि कोई शरारत कर रहा है, इसलिए हम आपस बार में बार फैमिली में। फिर हम सब नीचे, हमने पहली दफ़ा ये, और हमारी एक काम वाली थी वो भाग गई है। वो यहीं पे रहती थी, वो चली गई है सारा कुछ देख के। डर उन्होंने के कहा वो- मैंने नहीं, उसी रात वो चली गई। सॉरी कतकलाम माफ़ी, जो देखने की बात ये कर रही है ना, मैं अभी सिर्फ उसको तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, आप तस्वीर देख लें और उस पर बात होगी अभी। जी। तो वो जो है ना, हमने फिर इनको भी नीचे बुला लिया। ये लोग ऊपर सो रहे थे, हमने इनको कहा आप लोग हमारा बिल्कुल शक ख़त्म हो जाए। हाँ। फिर हमने दूसरी दफ़ा रखी, वो भी खाई गई, तीसरी दफ़ा भी खाई गई। और ऐसा भी नहीं था कि हमें फिर ये डाउट था कि कोई चूहा या कोई इतनी ज़्यादा जानवर, तो हाँ, नहीं। और कोई पीसेस गिरे होते हैं ना, वो हाँ। इतनी सफाई से तो नहीं खा सकते। यार कुछ सीसीटीवी आपने कैमरा क्यों नहीं लगाया उसके ऊपर? अब उसके बाद ये वो हमारा अगले प्लान दिन बना हमने ना, यही प्लान किया। उसके बाद हमारा ये प्लान बना, हम ये मिठाई का हमारा डब्बा भी प्लान लेके था। आए एक ना। तो जब हम में इंटरजेक्ट, Yes, yes, please. हम वो कर रहे थे, आपस में ही गुफ्तगू हो रही थी। सब लोगों को डाउट था कि हम में से ही कोई शरारत कर रहा है, ठीक कोई है। डराने की कोशिश कर रहा ठीक है। है। इसलिए ज़हन में भी नहीं आया कि फ़ौरन कैमरा रखें। फर्स्ट टाइम जब खाई गई जी। तो हमें ये काम वाले पे शक हुआ, ठीक काम है। वाली पे शक हुआ, और ये मामू अक्सर मजाक करते होते हैं हमारे साथ, तो हमें इन पे भी शक हुआ। हाँ। फिर हमने सबको नीचे इधर ही रोक लिया, लॉक कर लिया। हाँ। फिर एक दफ़ा हमने मिठाई रख के ऊपर वाला जो रूम है उसका दरवाज़ा बंद कर दिया ओले। कि कोई ना जाए ना हाँ। कोई आए। और जब वो दरवाज़ा बंद रहा, उसके आधे घंटे 40 मिनट्स के बाद जब दरवाज़ा खोला तो मिठाई वहाँ पे मौजूद थी। अच्छा। लेकिन फिर वो मिठाई हम उधर ही छोड़ आए ठीक है। और हम नीचे आ गए, और फिर हमारी बहस शुरू हो गई कि देखा, हाँ। अगर जिन होता तो जिन तो कुंडी की उसको परवाह ही नहीं है, वो तो इन एंड आउट इजीली हो जाता। लेकिन जब तो- हमारा लॉक था तब हमें आवाज़ आ रही थी कोई सीढ़ियाँ उतर चढ़ कोई रहा है, सीढ़ियाँ सबको ऊपर, फील हुआ ये, और ऊपर भी कोई भाग रहा है, हालांकि हम सब नीचे थे। अच्छा, मैं जो समझा हूँ ना, शाम को कहते हैं ना अपने दरवाजों को बंद जी, कर जी, लो, जी। खाने पीने के बर्तनों को ढांप लो, ये ये इनका गुजर होता है। तो महसूस यही होता है कि दरवाज़ा इनके लिए भी है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो ना। अगर ना होता तो क्यों दरवाज़ा, उनको क्या फ़र्क पड़ना था दरवाज़ों के उससे होने से। तो दूसरी बात भी गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ दूसरी बार जब गायब हुई तब तो लगा देना चाहिए था एक छोड़ कर, कह रहा आधे घंटे के लेकिन लिए। तब भी हमें यही डाउट रहा है कि कोई आपस में शायद नहीं हमें है। वैसे कोई शरारत कर रहा है। ये जिन्होंने आजमा लिया, माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, अब्रॉड से आए हुए हैं और एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा हम पहले नहीं मानते थे, अभी भी। हाँ जी, दसने हाँ, वो जो नज़र आई हैं चीज़ें। हाँ वो भी। उफ। तो जी उसके बाद बताइए। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने एक बॉक्स मंगवाया, हमने कहा अब हम रखेंगे और कैमरा लगाएंगे। हम ऊपर बॉक्स रख के आए, हमने कैमरा नहीं लगाया, लेकिन हमने बिल्कुल ये डोर भी लॉक कर लिए अपने,
कि हमने इन लोगों को भी नीचे बिठा लिया, हम सब भी लॉक हो गए ये अंदर। जैसे अभी बैठे हुए हैं ना सब, हम ऐसे ही बैठे हुए ताकि किसी पे शक ना रहे, सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लिया और इन आउट का सारा रास्ता हमने बंद कर दिया ताकि कोई ना आ सके ऊपर ना का जा भी सके। सारा बिल्कुल पोर्शन लॉक था सब। तो अचानक हमें आवाज़ आई जैसे दरवाज़ा किसी ने बजाया, ये वाला ऊपर वाला? ये वाला। मेन। ओके। तो उसके बाद हम ये ऊपर जाने लगे कि चेक करते हैं, खोला तो बाहर सारा ब्लड। वो जो वीडियो आपने भेजी जी, है हाँ जी, इसके नीचे से हाँ, खून यहाँ के कतरे जा रहे जी, हैं। इसके नीचे से नहीं, वो वाले दरवाजे के नीचे से इस दरवाजे तक खून पूरे के कतरे दोनों आ के दरमियान लॉबी में था। मैंने बड़े गौर से देखा, जी कोई जानवर, कोई इंसान, कोई सी ब्लीडिंग हो ना, बाहर तो हो सकती है, वो दरवाजे के नीचे कैसे है? वो जी, इस जी। दरवाजे के नीचे भी उस दरवाजे के नीचे जी, भी। जी। जी मतलब यही इतनी सी mystery, जगह हाँ में जी। कैसे है ये? जी जी। अच्छा फिर वो हमने उसको, हमें फिर भी लग रहा था शायद कलर है या कुछ, हमने धोया, हाँ। इन सबको स्मेल आई ब्लड की, जैसे कुर्बानी के ब्लड की स्मेल होती पहले है। हमने ब्लड चेक किया, चेक हाँ, पहले किया। हाँ, हाथ से चेक लिया। पकड़ क्लाउड्स बन चुके थे उसके, ओए ओए, जैसे ब्लड एक आप Clots कुर्बानी भी उसके करते बाद, हैं हाँ। जम जाता तो है। जम जाता है, वो ब्लड्स के ऊपर इतने मतलब वो क्लाउड्स बन चुके थे। जैसे हमने उसको देखा, हाथ पे लगाया तो वो प्रॉपर एक ब्लड। वो Smell किया, smell actually किया। ये भाई ने अपने हाथ पे पहले लगा के ना, पहले मैं ऐसे देखा, फिर मैंने भी ऐसे उसको हाथों से ऐसे उठा के ऐसे चेक किया तो वो वाकई में ब्लड था, कंफर्म था। कंफर्म ब्लड। अच्छा, आपने साफ कर दिया उसको। फिर जब उसको धोया ना उसी टाइम फिर में तो से या ब्लड सीन की लग एग्जैक्ट गया। सेम स्मेल आई जैसे कुर्बानी का जानवर के जब खून धोते हैं अच्छा, तो वो जो स्मेल आती है वो मैंने खुद फील की सुन स्मेल। लिया। उससे मुझे ये डाउट हुआ, डाउट क्या यकीन हो गया कि ये ब्लड ही है, लेकिन मुझे यही था कि शायद स्टिल किसी ने कोई प्रैंक कर रहा है। यार ब्लड का मतलब कैसे, ब्लड कैसे, blood कलर कैसे? कलर बिल्कुल समझ आता। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ौरन हम ऊपर गए, हमने उनसे कहा कि हमें माफ़ कर दें, हम आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, आप अपनी जगह जहाँ पे आप रहे ऊपर वाले कमरे में, छत वाले में, हम आपको नहीं तंग करते, आप हमें ना करें, हमें माफ़ी चाहते हैं हम। आपको ये माफी मांगने का ख्याल क्यों आया? मिठाई वो भी मिठाई आपके रख- शो से देख के कि नहीं, आप भी वैसे भी अक्सर कहते हमें हैं कि लगा माफ़ी ये आवाज़ है मांग कि हमने लें। मिठाई रख के शायद हाँ, उनको उनको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब शायद किया। वो भी तीन चार बार। जी, जी, जी जी, कि हमने शायद उनके अंदर की मुदाखलत करने की क्योंकि- कोशिश की और है। मिठाई जब उन्होंने एक बार खा ली, दो बार खा ली, तीन, तब भी आप लोग डाउट्स कर रहे डाउट थे। से हम मजाक बना रहे थे कि जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं लेकिन जब होता। फर्स्ट टाइम सब- खाई गई थी तब हम लोग मजाक में थे। जब सेकंड टाइम खाई गई और मैं ऊपर गए हैं, लेकिन तब हम लोग फुल डर गए थे। हाँ, जब ये लोग आए तो हम उनके लोग- सबके रोंगटे खड़े थे। हमारा हाल मतलब उस टाइम हाँ। डर का एक ऐसा माहौल बन गया था कि मतलब वो शायद वहाँ पे रुकना मुश्किल हो गया था। लेकिन जो लास्ट सीन हुआ ना वो ब्लड से भी ज़्यादा खौफनाक, जिससे हम सारे खौफजदा होकर हम ये घर छोड़ के ना चले गए थे अल्लाह। अपने कज़न की तरफ ना, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक सीन हुआ उसके तो कुछ घंटे बाद ही। अभी आपको नेक्स्ट डे का भी बताते हैं। मुझे वो अभी आपने रोंगटे खड़े होने की बात की ना, मुझे अभी सिर्फ याद आया जो इमेज आपने मुझे भेजी, मुझे लगा था पहले वो सांप है। जी जी जी, ऐसे ही ऐसे लगा। बाल थे, वो बाल थे। मैंने तस्वीर वीडियो में देखा ना, मैंने कहा 3 सांप है ये, और जैसे कोबरा जैसे होता है, आगे फन चौड़ा है, पीछे ऐसे कर्व है, और बीच में पता नहीं कुछ खा पी रहे हैं वो क्या। मैंने जूम किया है, मैंने जूम किया तो वो चोटियां बालों बाल की की, और क्या उन पे है, गिराएं लगी हुई थी। कहाँ से कैसे, हाँ, कहाँ वो जगह कौन सी थी? वो ऊपर वाली ऊपर वाली लॉबी। लॉबी। फर्स्ट फ्लोर की लॉबी थी। और उस दिन भी हम लोग सारे लॉक करके बैठे हुए थे, हम लोग नीचे ही बैठे थे। अच्छा सॉरी, आपने ब्लड साफ कर दिया, जी। स्मेल आ गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग सूरह यासीन वगैरह हमने पढ़ी, और फिर हम सब ने अपने अपने हिसार की आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के, तो हमने ऊपर जाके, उस टाइम फजर का टाइम हो गया था जब ये सारा कुछ हो गया ना, हमने नमाज वगैरह पढ़ी, हम मुतमईन हो गए, हम लोग सोया तो कोई भी नहीं हम में से, लेकिन हम लोग दिन हो गया, रोशनी हो गई, तो हम लोग उस दिन फिर डिसाइड ये किया कि जो मेल है हाउस के वो सब ऊपर सोएंगे, हाँ। फीमेल सारी नीचे सोएंगी। सही। तो हम लोग ऊपर सो गए, किसी किस्म का कोई कुछ एबनॉर्मलिटी फील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन सुबह उठे, मैं एज यूजुअल अपने काम पे, ये सब मर्द अपने कामों पे चले गए। घर में ये औरतें अपना अपना काम करती रहीं, साथ थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक भी हम करते रहे और डरते भी रहे साथ साथ। अब नेक्स्ट डे शुरू हो चुका था जी। अब नेक्स्ट डे जब शाम हुई है तो फिर वही बहस छिड़ गई कि ये जी कैसे कोई हुआ? के ये जादू हुआ है, कोई के ये शरारत है, कोई के ऊपर जिन रहते हैं, हमने उनको छेड़ दिया है, ये वजह हो रही है। इसी कश्मकश में थे हम सब।
कि वो सिरिंज कलर लेने गए थे, हम लोग कह रहे थे कि एक दफ़ा वो सिरिंज के अंदर डाल के हम लोग चेक करते हैं हम फिर भी इस चीज़ कि ये ब्लड मतलब मान इसी नहीं तरह लेते कि से ये वाकई में हो सकता है। शावर होता है या ऐसे सीधी धार में जाता है। पता है क्या, पता है, मैं बीइंग ह्यूमन मुझे गुस्सा आएगा अगर अभी भी आप चेक करने के फेज में होगे ना कि अभी भी तुम्हें चेक करना है, तुम्हें मज़ीद एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसमें जो गुस्सा आएगा। मैं एक इंसान होने के नाते बात कर रहा हूँ जी। तो बस वो इसीलिए वो कलर लेने के लिए और इसकी छोटी बहन वो सीढ़ियों से ऊपर गए हैं, तो ऊपर चीखो पुकार शुरू हो गई है। आपने देखा हाँ, सबसे पहले? इसने पहले देखी थी। आप कितने बजे की बात है ये? पौने पौने 1 बजे की सेम टाइम था जो जो 12 बजे का। 12:45 ये हमारे साथ हुआ सेम टाइम पे। ब्लड भी 12:45 पे था। हाँ, ब्लड भी सेम टाइम पे और ये वाला भी रात को? रात में यानी कि सुबह AM 12:45 पे। अच्छा, आप और आपकी सिस्टर गए हैं ऊपर और आपने ये देखा ऊपर चीखो पुकार हुई है? हाँ, वो ऐसे ही ऊपर मैं आ गया था, वो मेरे पीछे थी, तो मैंने जैसे ही मेरी नज़र पड़ी है तो मैंने उसको कहा कि ऊपर ना ही नीचे चल। हाँ। तो उतनी देर में उसने भी देख लिया, तो उसने शोर डालना शुरू कर दिया। तो और- काम वाली जो ऊपर ही वो टीवी लॉन्च में सो रही थी, पता नहीं सो रही थी या जाग रही थी, उसी टाइम में वो उठी है, चिंखे मारी हैं उसने, तो सारे फिर मतलब सारे, इकट्ठे होकर हाँ। ऊपर गए हैं, तो देखा तो और उस टाइम वो बाल और वो बीच में जो गलाजत थी, लाइक वो लगता था जैसे कि वॉमिटिंग है, कोई उल्टी है ऐसे ब्लड, और वो बिल्कुल फ्रेश था उस टाइम। यार कैसे? यही तो और यही 15 तो मिनट मसला पहले है। ही ऊपर बाथरूम 10 मिनट पहले ये 10 बाथरूम मिनट से पहले 10 ये मिनट वॉश- नहीं। नहीं 2 मिनट 2 मिनट वॉशरूम में था तो पीछे से चीखें चीखें वो आवाज़ वो आ रही है। मतलब आप लोगों में से कोई चुटिया इस्तेमाल करता है, कोई विग यूज करता ना है? ना ना ऐसी नहीं और तीन एक जैसी, और फिर कोई बीच में ऐसा करके उसके साइडों पे रखना इसको। और एक और चीज़ हमने फील की थी ना, उससे थोड़ी देर पहले मैं और भाई ऊपर गए थे रूम पे, कोई 12:30 बजे के करीब। तो हम लोग नीचे आए हैं, तो जहाँ पे ये बालों वाला सारा सीन हुआ था ना, उसके पास हमारे 2 पैरेट्स पड़े हुए थे, तोते। केज के अंदर केज के तोते अंदर। रखे हुए थे ना 2। तो वो नॉर्मली वो सेंटर में बैठे होते हैं रात के टाइम, लेकिन उस टाइम पे वो बिल्कुल केज के कोने के अंदर इस डरे तरह हुए बहुत थे। ज़्यादा बैठे हुए थे। तो मुझे मैंने कहा इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा यार वाकई ये बहुत डरे हुए हैं, पता नहीं क्यों। तो बिल्कुल वो कोने के ऊपर वाली साइड पे केज पे, यानी कि चिपके छुपने की हुए। कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के बीच में, खौफ ज़्यादा थे। और फिर ये लोग और आप नीचे आए, जैसे नीचे इन्होंने आए हमें हैं तो बताया 10-15 मिनट के बाद उतने ये- हमें उनके बोलने की आवाज़ भी आई है तोतों के चीखने की। उस वक्त कौन ऊपर था? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, सिर्फ वो एक काम वाली थी ऊपर वो सो रही थी वो ऊपर। थी, और आई थिंक ये और ये बाथरूम गया ये था। वॉशरूम गया था बाथरूम ऊपर। के जाने के बाद 2 मिनट में वो ऊपर आए, मैंने चीखों की आवाज़ सुनी, मैं बाहर आया। सिर्फ 2 मिनट, सारे नीचे थे, मैं ऊपर था। और जैसे कि ये स्टेयर्स चढ़ के ऊपर गया बाथरूम में, और उसी एरिया से गुजर के गया जहाँ पे वो मिला था। इसके 2 मिनट बाद ही जब ये गया ऊपर देखने या पता नहीं क्या करने जा रहा था, तो वो उतनी देर में वहाँ पे वो बाल और वो सारा कुछ था। और इस दौरान जिस टाइम में ये गया बाथरूम और ये गया ऊपर, इस दौरान कोई ऊपर नहीं गया, कोई किसी ने भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। फिर जो वो जो तोते पड़े थे बाहर, वो इतने शदीद डरे हुए थे कि इन सब ने कहा कि उनको उठा के नीचे ले आए कि शायद इनको नुकसान, बेजुबान जानवर है कि इनको नुकसान ना पहुँचे या ना मार जाए। हम लोग वहाँ से उनको उठा के इधर नीचे वाले ड्राइंग रूम में लेके आए, और जैसे ही उनको नीचे हमने रखा वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। जैसे एक रिलैक्स इंसान होता है ना कि बिल्कुल नॉर्मल अपनी जगह पे बैठे हुए, कोई उनके अंदर डर खौफ नहीं है। लेकिन जैसे जिस जगह पे वो पड़े थे, वो बिल्कुल खौफ से, जैसे इंसान डरा हुआ होता है इसी तरह से वो भी डरे। हमारा तस्वीरें देख के ये हाल है जी। तस्वीरें और वीडियोस देख कर यकीनन आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे अजीब ही जो भी फिनोमेना ये है। आप लोगों ने सभी ने देखा, जी, सभी चले गए सब, ऊपर। इनको तो नहीं? नहीं अम्मी अम्मी ये नहीं जा सकी, सीढ़ियाँ अम्मी नहीं तो अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। अम्मी तो दिल में कह रही हूँ कि मैं तो तुम्हें 1.5 साल से कह रही हूँ। हाँ अच्छा, उससे पहले तकरीबन 15 मिनट ये काम होने से पहले अम्मी की ना अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुई है। इनको ना सीने में ऐसे बोझ सा महसूस होने लग गया, और ये कह रही थी मेरी तबीयत जो है ना ख़राब हो रही है। तो हमने इनको कहा भी है कि हम आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो उस दौरान इन्होंने मतलब गए नहीं है, यहीं बैठे थे। उसी के 10-15 मिनट के बाद ये चीज़ जो है ना मतलब हो गई। अच्छा,
और फिर हम लोग इन सब ने कहा कि खाली करो घर, निकलो यहाँ से, क्योंकि अब बहुत ख़तरा हो गया रहने, बच्चों के साथ नहीं रहना। सही। तो ये यहाँ पे बैठी थी, इसने आयतल कुर्सी पड़ी, मोबाइल यहाँ पे रखा अपना। तो उसके बाद हम लोग सारे उठे हैं, तो इसने एकदम देखा मोबाइल नहीं था इसका। हमने सारे अब सब जगह ढूंढ लिया, हमने जो बच्चों के छोटी मोटी चीज़ें पैक की थी सब ढूंढ लिए हमने, किसी में नहीं मिला। और वो हमें अपनी नीस के जहाँ हम स्टे करने गए थे उसके घर जब पहुँचे हैं, जो गाड़ी में ऑलरेडी बैग पड़े थे उसके अंदर वो मोबाइल इसका निकला वहाँ जाके। तो आप लोगों ने उसका क्या किया, वो बालों का और उस वो फिर वो हमने पढ़ाई करने के लिए किसी को बुलाया था, बता रहा था। आए ना बुजुर्गों, बीच में जो आप सॉलिड पंच मारते हैं ना, इधर आए। इधर आए बाजी। आज आजे आजे आप आ रहे हैं। आज अच्छे लग रहे हैं, लग अच्छे लगे माशाल्लाह। मैं झूठ नहीं कहता, मैं झूठ अच्छा नहीं कहता। उधर चेयर लेने, इधर ले लें, जा। आप वो हैं जो ऊपर गए थे इनके साथ, सही हो ना सारे? जी। कहाँ थे हम? वो बाल उठा रहे थे। हाँ एक मिनट, सॉरी, आपने कहा था क्या कहा था? हमने नहीं उठाया। हमने नहीं उठाया। अच्छा। बाल हमने नहीं उठाए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ नहीं, वो तो इतने खौफज़दा कि उसी वक्त हम लोग वहाँ से निकल गए, और बाद में फिर जब पढ़ाई वाले आए हैं दूसरे दिन उठाए। उसी दिन को मेरे कोई जानने वाले थे, तो उनको मैंने कॉल किया, सारी सिचुएशन बताई है, तो वो कहते हैं कि मैं आके देखता हूँ। कुछ इलम वगैरह रखते थे वो। सही, आमिल साहब थे, जी, आलिम साहब। उन्होंने आप यहाँ पे आके अपना हिसाब किया है, जो भी मामलात किए हैं, पढ़ाई की है, और उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ से क्लियर है, जो होना था वो हो गया। उन्होंने इसके बारे में क्या बताया? ये कुछ क्या भी था? नहीं, बस उन्होंने वो कहा था कहते हैं कि 18 ऊपर। 18 सेब है ऊपर, 18 सेब का बसेरा है यहाँ पे, उन्होंने ये बताया था। अच्छा ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि मैं इनको जो है ना अपने इलम के ज़रिए जो है यहाँ से निकाल दूंगा। 5 लोग आए हैं डिफरेंट, क्योंकि सब अपना अपना, मैंने आपको भी किया, आप बिजी थे, आप उतना उस दौरान हमने इतने हम लोग पैनिक थे सही, कि जाहिर है। सबने अपना अपना वो सोर्स किया, बिल्कुल, और बिल्कुल, कोई जो बिल्कुल। कारी साहब और जो भी वो आके करते रहे पढ़ाई, और अपना अपना वो करके गए। 5 लोग आए हैं, लेकिन आज फिर कल सफाई की है, क्योंकि हमें पता था आपने आना है, तो आप ऊपर वो थोड़ा ना मैसी हुआ था, क्योंकि वो सारा कोई ऊपर जाता नहीं डर के मारे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप लोग तो सारे चले गए, जी जी। उस अगले दिन, रात को नहीं, अगले दिन आपने एक साहिब इल्म साहब को कॉल की, वो आए, उन्होंने ये बात बताई और उन्होंने साफ किया वो। हाँ, उन्होंने सारा वो बाल वगैरह वो उठा के ले गए। सिर्फ बाल उठा के ले उन्होंने गए, बाल उठाए, उन्होंने बैग में डाले, और जो गलाजत थी वो वहीं पे थी। उन्होंने कहा ये आप साफ कर दें, लेकिन हमने साफ नहीं की, क्योंकि तब तक जो हमारा सेकंड जो सोर्स था, जो सेकंड आलिम था, उसने आना था। तो हमने कहा एक दफ़ा हम उनको भी दिखा दें, चले बाल तो अब नहीं दिखा सकते, लेकिन गलाजत वो देख लें जी। तो वो फिर जो सेकंड आए, उन्होंने भी आके अपनी इल्म से जो भी उन्होंने पढ़ना वगैरह था पढ़ के वो ऊपर गए। ऊपर जाके उन्होंने देखा, उसके पास उन्होंने कोई उन्होंने तवीज़ बनाया था। अच्छा। उन्होंने कहा कि ये तवीज़ इधर ही साड़ दें इसके पास। सही। वो तवीज़ उन्होंने साड़ा, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप इसको वॉश कर दें। तो फिर हमने आके उसको पानी फेंक के तो साफ कर धो दिया सारा। और उनका कहना क्या था इसके बाद? वो यही कह रहे थे कि ये काला इल्म है आपके ऊपर, और जो है हम इल्म करेंगे तो आपको जो है आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन में, उन्होंने कुछ पढ़ने को भी कहा, उन्होंने कहा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट हमें थोड़ा बता दें, ये ना बताएं कि किसने किया है, ये बता दें कि किस पे हुआ है, क्योंकि यूजुअली ये सुनने में आता है कि जिस पे काला इल्म हुआ होता है उसी को चीज़ें और आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पूरे घर को सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं चीज़ें और ये वो। तो उन्होंने कहा कि जी हमें सख्ती से मना किया होता है, क्योंकि अगर हम किसी का नाम ले लें या किसी की तरफ इशारा कर दें तो वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, लोग एक दूसरे पे शक करते हैं, ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि आपको अगर आप ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे कि उसके दौरान आपको ख्वाब में पता चल जाएगा कि कौन है ख्वाब। हाँ, लेकिन एक चीज़ का हमने मेक श्योर किया है कि जो भी आ रहे हैं लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं,
वो जब घर से अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कोई काला इल्म वाला बंदा सही हम नहीं वो बुला फिर रहे। हम भी यहाँ नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। नहीं, कुदरती बात है, कुदरती बात है। होश कहते हैं ना, जोश में भी होश नहीं खोने आपने। बिल्कुल ये नहीं करना कि जी उल्टा हो जाए जिसमें हाँ जी, हमारा- बिल्कुल नहीं, ना नहीं, ना भाई, हमारा ये रास्ता है ना सब्जेक्ट है। इसीलिए देखें, कराची से बंदा यहाँ पहुँच गया बिल्कुल। रातों रात। आप गए थे इनके साथ जी, ऊपर मैं गई थी। देखने के जी, लिए। जी। वैसे ही हम लोग कुछ लेने गए थे ऊपर से, तो जब लास्ट वाली स्टेज पे थे हम लोग, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आगे ना देखना, मुड़ जाओ यहाँ से। तो वो मुझे वो इतना, मैं वैसे ही हम लोग, क्योंकि उससे पहले वो ब्लड वाला हुआ था, तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ, मैंने वो चीज़ देख ली। और जब वो मैंने देखी तो मुझे नहीं पता मैं नीचे कैसे आई हूँ, और मैंने सिर्फ आंटी को, मामा को आवाज़ें रोती दी हुई ये नीचे हैं। आई। मैं कांप रही थी और आंसू और ये खौफ था सारा। बड़ा ब्रूटल था जो भी। मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे भी सेम आपकी तरह सांप लगे थे। हाँ, लेकिन जब मैंने दोबारा उसको गौर से देखा तो वो बाल थे। क्या वो मासी ने किया, वो जो ऊपर सो रही थी? वो तो खुद बहुत खौफजदा थी। नहीं, उनका जो रिएक्शन था ना, वो हम आपको ऐसे बता नहीं सकते उनका क्या उनका रिएक्शन हमारे से था। ज़्यादा बुरा रिएक्शन वो था। वो सबसे लग रहा था ज़्यादा उनको बहुत कुछ ज़्यादा हो जाएगा। वो तो कांप रही थी ऐसे जैसे कि उसने कोई बला देख ली हो ऐसे। और उसने बाद में बताया कि उसको भी यही लगा है कि ये एक सांप है। पहले फर्स्ट इम्प्रेशन उसका यही था कि ये सांप है। सही सही। तो वो फिर वो बेचारी इतनी डरी हुई थी, तो फिर हमने उसको कहा कि तुम अपने खावन को बुलाओ और घर चली जाओ। और जब आप लोग सारे जा रहे थे, जब हम सब हाँ, जा तो रहे उसने थे, खुद भी कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगी जब उसने तक कहा, आपका क्लियर नहीं होगा। क्लियर नहीं होता। बिल्कुल मैं नहीं आऊंगी। एक चीज़ हमने और पॉइंट जी, की है जी, कि ये जितने भी मामला हुए हैं ना, जैसे ये मिठाई लेने से रखने से लेके और ये ब्लड और ये ऊपर, ये सबसे मतलब ये सिर्फ इसी ने देखे। सबसे मिठाई पहले भी गायब होते witness इसी ने देखी है, जब ब्लड वाला, हालांकि हम लोग चलते फिरते सब आ जा रहे हैं, लेकिन इसी को नजर आता है सबसे पहले। फ्रंट पे ये होता था, आगे ये होता था, जाहिर बात है कि सबसे कमाल की आगे बात है, भी यही। आगे ये लेकिन होता था। 3-4 बार, और बल्कि आज 5वीं बार का भी आपको स्टोरी आज की नहीं सुनाई, वो भी इसी ने जाके देखी है, और वो अभी तक उसके शवाहिद मौजूद हैं। हमने वो अभी तक साफ नहीं हाँ किया जी। क्योंकि हमें पता था आप आ रहे हैं। हाँ और जी, छत वाले रूम में अब ब्लड है आज रात, आज भी। कल सफाई हुई है उंगलियों के निशान है, और आज? हाँ जी, आज अभी भी हैं। अभी भी है। दीवारों पे भी उंगलियों के निशान हैं। उंगलियों के निशान है, ब्लड से उंगलियों के निशान लगे हुए हैं। और ब्लड के ड्रॉप्स हैं और पूरा ऐसे What? सारा लाइक जैसे जैसे कोई हेल्प कर करते ना, ऐसे जैसे हेल्प हाथ करो, ऐसे वाला। उन्होंने ऐसे स्मूश मैं कहता 4 उंगलियां थी, हाँ, 4 ऐसे 4 थे। मुझे वो भी बहुत बड़े बड़े। रूम की मुख्तलिफ दीवारों पे ब्लड के साथ 3-4 उंगलियों के निशान लगे हुए हैं, अंदर ज़्यादा की है। साइड पे भी, बाहर की साइड पे भी, और फ्लोर पे भी blood फ्लोर पे गिरा हुआ blood है। है। ब्लड कहाँ से मिल रहा है? अच्छा, अब ये भी एक मिस्ट्री है, और वो जो अब देखने में लग रहा है, मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि वो ब्लड है ऊपर अभी जो ऊपर जो भी है, अच्छा, लेकिन ब्लड है। लेकिन उसकी मैं वजह गलत भी भी हो उसकी वो जो सकता रूम smell के है। अंदर ड्रॉप्स Smell। पड़े हुए हैं, वो प्योर ब्लड वो है। ब्लड है। हाँ। लेकिन वो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लग रहा है कि शायद वो ब्लड ना लेकिन हो। अभी आप देखेंगे, लेकिन अभी आपको आप लोग idea हो देखेंगे, विटनेस करेंगे तो पता चलेगा। इसमें वो भी बताओ जो घर और से जब हम लोग जा रहे थे जिस टाइम पे ये वो तस्वीर दिखाई है। वही वाली। हाँ जी, वही वाली। बालों मैं- वाला हुआ है, देखिए देखिए, हाँ। जिस दिन ये बालों वाला, हमारा यही डिसाइड, हम क्योंकि सब घबरा गए थे, तो हमारा यही कि मेरी सिस्टर की तरफ हम सब जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं, सामान उठाना कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। और वही जब मोबाइल वाला जब सीन हुआ तो मैं भी रोना शुरू हो गई कि ये मेरे पास से बड़ा बड़ा मोबाइल गायब हो गया। खैर इन्होंने मुझे कहा कि परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, मिल जाएगा मिल जाएगा। हम लोग ऐसे ही छोड़ के, हमने नहीं फिर मोबाइल ढूंढा। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो छोटा बच्चा आसिल मेरी गोद में बिठाया। मैं नॉर्मल हो गई इसके साथ हंस रही कि हाँ, मैं इस बच्ची के साथ हंस रही, मजाक कर रही थी कि कुछ नहीं है। और इस तरह से जब मैं गाड़ी में बैठी और मुझे ऐसे लगा कि मेरे यहाँ पे कुछ, मेरा कोई सांस रोक रहा है, और वो इस तरह से था कि मैं गाड़ी में ही मैं टांगे मारना शुरू हो गई, और इस तरह हो गई कि मुझे कि मेरा सांस रुक गया है। मैंने कहा मम्मा मुझे सांस नहीं आ रहा है। मैं इनको लगा कि शायद मेरा मोबाइल गुम हो गया, तो मैं इस वजह से मुझे मैं पैनिक अटैक हुआ है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो वो उस टाइम पे ऐसे मेरे लाइफ में कभी नहीं मुझे इस तरह से हुआ कि मेरे यहाँ पे कोई सांस रोक रहा हो या कभी कुछ फील हुआ। वो मेरे साथ फर्स्ट टाइम था कि मुझे ऐसे। और जब इन्होंने मुझे कहा कि पढ़ो, तुम कुछ पढ़ो, मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा था। फिर इतनी मुश्किल से मैंने पढ़ना शुरू किया, इन्होंने मेरे पास बैठ के पढ़ना शुरू किया। और गाड़ी जब हमारे 2-3 घर छोड़ के, मतलब गाड़ी थोड़ी आगे गई है और मैं उस टाइम पे नॉर्मल थोड़ी रिलैक्स हो गई, लेकिन
हमारी जब गाड़ी टर्न हुई है ना, हमें फील हुआ है कि बाहर से जैसे कुछ कोई बजा रहा है, नॉक कर रहा है और पीछे डिक्की में कोई है, चलती गाड़ी चलती गाड़ी में। फिर उस टाइम उसको भी फील हुआ। Mm-hmm.